हर बार बेघर घुस के तो ये काम नहीं हो रहा है। कहीं भी जाइए पैसा दीजिए काम होगा, पैसा नहीं दीजिए घरे आइए। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र का आदमी है, वो राघोपुर का। अब राघोपुर के हैं? हाँ राघोपुर के। देखो तुम सही पकड़ लिए। इसीलिए वो बोल रहा है कि कोई कुछ भ्रष्टाचार नहीं है। जब भ्रष्टाचार नहीं है तो ईडी सीबीआई किसको जांच कर रहा है अभी बिहार में? जब आप सत्ता में रहिएगा ना, जब हम पावर में रहेंगे तो आपको जेल भेजेंगे। नहीं तो बोलिए मोदी जी से, पावर में जब नहीं रहेंगे तो जेल भेजने का किसी का ताकत नहीं है। चलिए, नीतीश कुमार जी को बिहार किस हाल में मिला था और बिहार को सजाने और संवारने की दिशा में नीतीश कुमार जी ने अपना हर कदम उठाया है। और अगर बिहार को सजाना पलटू राम है तो सच में हम हैं पलटू राम। ये मान रहे हैं कि पलटू राम है, आप इस पर क्या कहते हैं? अब जब खुदे मान रहे हैं कि पलटू राम है तो क्या कहना है? जंगल राज बनाना और टैक्स लेके जंगल राज का पैसा खा जाना, चारा का पैसा खा जाना, ये इन लोग का फितरत है। कि हमारे बिहार गौरवशाली इतिहास जिस बिहार का रहा हो और जिसने पूरे विश्व को एक डेमोक्रेसी का मॉड्यूल दिया हो, उस बिहार का नेतृत्व एक 9वीं फेल लोग करे, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात हो। कि वक्फ बिल से एक हमारे इसमें कौम में बहुत लोग दुखी हैं कहीं ना कहीं, और इसका रिजल्ट क्या होता है तो कुछ दिन के बाद समझ में लोगों को आएगा, उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे ये सही हुआ है कि गलत हुआ है। युवतियों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। सही तरीके से भोजन नहीं मिलेगा, सही तरीके से उसका लालन पालन शिक्षा नहीं होगा, तो वो दूसरे दलालों के चक्कर में पड़ के दलाल प्रलोभन देंगे, हम तुमको लेके जा रहे हैं मुंबई दिल्ली। जेपी के घर में बिजली चली जाती है, प्रशांत किशोर जैसे लोग जाते हैं और बिजली मुहैया कराते हैं। वर्तमान सरकार दावा करती है लेकिन वो दावे धरातल पर दिख नहीं रहे। इसके बारे में क्या कहेंगे? जेपी से जुड़े हुए हैं, बताइएगा उसको। सवाल एक व्यक्ति का नहीं हो, नेता है, सवाल यह है देश का। बिजली एक जगह की समस्या नहीं है, पहले तो बिजली आई 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 गई गई गई, अब वो समस्या नहीं है। पाकिस्तान को जो सरकार नीति आती मोदी जी ने भगा रहा है ना, इसीलिए वोट दीजिएगा। हाँ। कह रहे थे कि कटिहार में जल जमाव की समस्या खत्म हो गई है और सड़कें चौड़ीकरण हो रहा है, मानते हैं इसको? हुआ है काम? सही बात, काम हुआ है। काम हुआ है। अभी भाजपा का है का? भाजपा के हैं। और हम चाह रहे हैं कि फिर से हम अपने जिनको भी टिकट मिलता है, अभी तक तो हमारे जो जिनको भी, मतलब आप कंफ्यूजन में हैं? अरे भाई, यहाँ के वर्तमान विधायक का भी तो नाम लीजिए। हाँ। कौन है? अभी तालिका जी है। रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स प्रेजेंट्स BMW न्यूज का ये स्पेशल प्रोग्राम माहौल कैसा है। जी हाँ, हम BMW न्यूज टीम आपके बीच लेकर आए हैं माहौल कैसा है कार्यक्रम, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम बात करेंगे आपसे, आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे, आपके मुद्दों को सरकार तक ले जाएंगे। तो आइए, आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम अभी इस कटिहार जिले के रेलवे स्टेशन के प्रांगण में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां पर जनता भी जुड़ेगी, कुछ पार्टी के लोग भी जुड़ेंगे, कुछ पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन बात हम करेंगे जो अहम मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनसे शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक भैया हैं, नाम क्या हुआ आपका? चंद्र भगत। कहाँ से हैं? सोनापुर से। सोनापुर कहाँ? अररिया जिला। अररिया जिला। हाँ। अररिया के बारे में बता दीजिए, कैसा माहौल है? बढ़िया। किसका है? किसका है? किसका माहौल है? बढ़िया। भाजपा का। भाजपा का। हाँ। अच्छा, कैसे? मोदी ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इस बार मोदी जी चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार चुनाव। नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। भाई, नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है ना। हाँ, तो हम मोदी के नाम पे भाजपा को। वो सब आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं। आपका, हमारा प्रॉब्लम नहीं। आपका प्रॉब्लम है कि आपसे भाजपा। हाँ, बस मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, चलिए चलिए। और हमारे साथ दीदी, एक मिनट रुकिए, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? नामुआ बताइए। मेरा नाम झुनो देवी है। कहाँ से हैं? कटिहार से। हम कटिहारे में रह रहे थे 15-20 साल से। 15-20 साल से रह रहे हैं, तो इस बार क्या लग रहा है कि चुनाव में किसका माहौल है? जब नीतीशो जीतेगा ना तो वो क्रेम वोट जाएगा। काहे, महंगाई कम हो गया क्या? महंगाई कम नहीं हुआ, फिर काहे वोट दीजिएगा? अति मोदी जी को वोट मिलेगा।
मोदी जी को वोट मिलेगा? मारिएगा ठप्पा नीतीश जी पे, मिलेगा मोदी जी? नहीं, उसी को वोट जाएगा। कुछ करेगा ना तो सुरक्षित है ना, अभी बहुत कुछ है, ओकरे पर है दुनिया। तो मतलब भारत पाकिस्तान का युद्ध से जोड़ रहे हैं क्या? भारत से जो है ना, पाकिस्तान को जो सरकार नीति आती मोदी जी ने भगा रहा है ना, इसीलिए वोट दीजिएगा। हाँ। चलिए, तो बिहार में भी वो मुद्दा हावी होने वाला है। मैं चाहूंगा जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं हमारे इस जगह पर आ जाएं, ताकि हम और बेहतर तरीके से उनसे बात कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिर से कार्यक्रम। क्या नाम हुआ सर आपका? सत्यम समदर्शी। भाजपा से हैं? कौन से दल से? भाजपा से हैं। क्या पद है? कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं। ये बताइए, जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव है इस बार होने वाला है, पिछले जो 2020 में हुआ, इस बार किन मुद्दों को लेकर भाजपा के लोग क्षेत्र में जाएंगे? आपको क्या लगता है कटिहार विधानसभा में क्या स्थानीय मुद्दे अब हैं? देखिए, ज्यादातर मुद्दाओं पर काम हो चुका है। आप देख रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ड्रेनेज सिस्टम है, रोड का चौड़ीकरण है, हर जगह रोड चौड़ा हो रहा है, जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल रहा है। और हम चाह रहे हैं कि फिर से हम अपने जिनको भी टिकट मिलता है, अभी तक तो हमारे जो जिनको भी मतलब आपके भोजन में है, देखिए टिकट का तो पता नहीं है, लेकिन अगर हमारे जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं तारकिशोर प्रसाद जी, जिन्होंने अच्छा काम किया है, अगर उनको टिकट मिलता है तो हम लोग उनके साथ, भाजपा पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। चलिए, एक हमारे साथ भैया मौजूद हैं, कह रहे थे कि कटिहार में जल जमाव की समस्या खत्म हो गई है और सड़कें चौड़ीकरण हो रहा है। मानते हैं इसको हुआ है काम? सही बात, काम हुआ है। काम हुआ है। अभी भाजपा का है का? भाजपा के हैं? महाराज सब भाजपा का हो जाइएगा तो कैसे चलेगा? काम तो हुआ है। कोई बचा है जी? क्या नाम हुआ? मुन्ना। किसके समर्थन में हो? किसके समर्थन में? सॉरी, किकरा वोट दोगे? वोट हम वोट किसको देंगे? मेरा उम्र नहीं ना हुआ अभी। तुम्हारा उम्र नहीं हुआ? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा राय मांग लेते हैं। कौन लगता है कि इस बार बिहार विधानसभा में चुनाव में कौन जीतेगा, मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री के बारे में तो पता होगा ना? नहीं पता है। कौन ना, क्या नाम हुआ? मुन्ना हुआ। चलो ठीक है, आइए हमारे साथ मौजूद हैं सर, आपका पूरा परिचय। तारकनाथ बलिदानी, जेपी सेनानी। जेपी सेनानी हैं आप। एक बात बड़ी दुखद लगती है जब जेपी के घर में बिजली चली जाती है। प्रशांत किशोर जैसे लोग जाते हैं और बिजली मुहैया कराते हैं। वर्तमान सरकार दावा करती है, लेकिन वो दावे धरातल पर दिख नहीं रहे। इसके बारे में क्या कहेंगे? जेपी से जुड़े हुए बताइएगा उसको। सवाल एक व्यक्ति का नहीं, वो नेता है, वो देश को संभालने के लिए अपनी तरफ से कोई भी बात कर सकते हैं। सवाल यह है देश का, बिजली एक जगह की समस्या नहीं है। बिजली बिहार में समस्या है? बिजली एक जगह की समस्या नहीं, अगर बिजली नहीं है तो पूरे बिहार की समस्या है। लेकिन विगत कुछ सालों से तो वैसी समस्या नहीं देख पाता हूं जो पहले के शासन में समस्या रहती थी। पहले तो बिजली आई आई आई, गई गई गई, अब वो समस्या नहीं है। अब मान लीजिए 10 घंटा 12 घंटा में एक आध घंटा वो अपना डाउन सेट करता है, लोड के कारण जाता है, तो वो कोई जाना नहीं करता है। लेकिन पहले के वंश पर अभी बिजली की जितनी अच्छी समस्या है, मैं नहीं समझता हूं कि अपने लाइफ में इतनी अच्छी समस्या अच्छी है, लेकिन समस्या है। चलिए अब पब्लिक से जानते हैं, पूछते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सुबोध जायसवाल। कटिहार में बिजली समस्या है? बिजली की समस्या पहले से बहुत बढ़िया है। अभी इस बार वोट दीजिएगा किसको? जो चल रहा है मोदी जी, नीतीश कुमार। अरे भाई, यहाँ के वर्तमान विधायक का भी तो नाम लीजिए। हाँ, कौन है? जो बीजेपी में से खड़ा होगा। अभी कौन है? अभी तालिका नवर जी हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ बालक आपका? अभिजीत कुमार। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किसमें? ग्रेजुएशन में है। तो कटिहार के हैं? कटिहार काम नहीं है। कहाँ के? खगड़िया का है। खगड़िया का बता दीजिए, कैसा लग रहा है माहौल उधर का? उधर का माहौल एनडीए का बहुत अच्छा है। खगड़िया का। पूरे बिहार में आप युवा हैं, आपके लिए प्राथमिकता क्या है? और एनडीए के लिए आपने कहा, तो एनडीए के लिए आप वोट करेंगे, तो आपके लिए किन प्राथमिकताओं पर आप वोट करेंगे? हम लोग को रोजगार चाहिए। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम तो रोजगार दे रहे थे। तो वैसे बोल रहा है, उससे थोड़ा हो पाएगा। कहते हैं कि वो लोग की इंटैक्ट हैं सारे लोग। ऐसा कुछ नहीं है,
सब नीतीश कुमार का प्लान था, सब बीपीएससी टीचर वाला, वो बीच में आया 17 महीना रहा, उसमें नीतीश कुमार का सब चीज रहा, बीच में अपना नाम कमा रहा है। तो फिर इतना धांधली काहे हो रहा है? इतना धांधली हर सरकार में धांधली होता था, हर सरकार में धांधली होता है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय जी। सर बोल रहे हैं कि हर सरकार में धांधली होता है, इस पर क्या बोले? उनका नजरिया है, उनका नजरिया, लेकिन इतना बात तो तय है कि हम लोग जो है राजनीतिक क्षेत्र में भी है, सामाजिक क्षेत्र में है, व्यवसायिक क्षेत्र में भी है, भ्रष्टाचारी अभी के दौर में जितना चल रहा है, आज से पहले इतना भ्रष्टाचारी नहीं था। कांग्रेस पे अभी अभी ईडी ने बड़ा दावा किया है कि 142 करोड़ रुपया उगाही सिर्फ नेशनल हेराल्ड के मामले में लिया गया और ना जाने कितना। ईडी सीडी तो हम लोग पर बहस बात नहीं कीजिए, पर स्थानीय मुद्दा पाइए जी। आज जो है, जो अभी जो जमीन का जो राजस्व वाली जो एक मीटर उठा था सर्वे वाला में खाता के नाम से है, आपकी का जमीन का खेसरा दूसरे के नाम से है, रकबा तीसरे के नाम से है, उसको सुधार करना चाहिए। 10,000, 20,000, 50,000 लगता है। अभी सबसे बड़ा अगर मतलब कि कोई घोटाला है तो राजस्व घोटाला है। जिनके पास में एको धूल जमीन, उनसे पूछिए कि उनका क्या हाल है, और परेशान हो जाते हैं वो ब्लॉक और सीओ और सीआई और रेवेन्यू अफसर के यहाँ दौड़ते। महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो इस सब को नजरअंदाज करके सिर्फ जो है हम लोग जात पात हिंदू मुसलमान कह करके चले जाएं तो अच्छी बात नहीं, उससे देश का विकास तो नहीं होगा। देश के विकास के लिए बेरोजगारी जो है, आज जो हमारे हजारों नौजवान जो पढ़ लिख करके आज घर में बर्बाद हैं, पीएचडी किए हुए लोग जो हैं, अभी आपको 4th ग्रेड का जो अगर वैकेंसी निकलता है उसमें जो है आपको क्या नाम कहते हैं अप्लाई करते हैं, तो देश के लिए दुर्भाग्य न है। इस सब पर ध्यान देना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ जनता में एक अंकल जी मौजूद है। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? हरिंदर विश्वास। देखिए हम दोनों आदमी से पूछ रहे हैं, भाजपा से भी पूछ रहे हैं, कांग्रेस से भी पूछ रहे हैं, राजद से भी पूछ रहे हैं। कह रहे बच्चे ने कहा कि सभी की सरकार में भ्रष्टाचार, आप क्या मानते हैं? मानते हैं कि दोनों ही सरकार में भ्रष्टाचार? हाँ। इस बार वोट किसको दीजिए? कटिहार से हैं? ना, हम तो बंगाल के हैं। बंगाल के हैं, चलिए ठीक है, तो फिर बात बंगाल की करेंगे। चलिए हम स्थानीय लोग कौन है यहाँ पे? आप ये लग रहे हैं स्थानीय लोग। क्या नाम हुआ आपका? बलराम सिंह। इस बार स्थानीय मुद्दा पे जो बात चल रही है कि स्थानीय मुद्दे को भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना सच कितना झूठ? नहीं, भ्रष्टाचार तो अभी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? अभी भाजपा के जी, भाजपा के हैं सब लोग, भाजपा के आ गए हैं क्या? हाँ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नरेश कुमार यादव। अच्छा, आप सही आदमी है, बोलिए क्या लगता है? इन लोग से पूछिए, घूस कहीं नहीं लगता है। घूस कहीं नहीं लगता है? भ्रष्टाचार साफ दूर है नीतीश सरकार में। इन्हीं लोग से ईमानदारी से पूछ लीजिए। अच्छा, उनको क्या मतलब क्या पूछना है? पूछ लीजिए बीजेपी वाला से और जदयू वाला से कि कहीं कर्मचारी 1 रुपया घूस नहीं लेता है, जाता है डायरेक्ट काम हो जाता है। अच्छा, आप बता दीजिए कितना घूस दिए आप? हर बार बेगर घूस के तो ये काम नहीं हो रहा है। कहीं भी जाइए पैसा दीजिए काम होगा, पैसा नहीं दीजिए घरे आइए। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र का आदमी है, वो राघोपुर का। आप राघोपुर के हैं? हाँ, राघोपुर के। देखो तुम सही पकड़ लिए। इसीलिए वो बोल रहा है कि कोई कुछ भ्रष्टाचार नहीं है। जब भ्रष्टाचार नहीं है तो ईडी सीबीआई किसको जांच कर रहा है अभी बिहार में? हाँ? जब आप सत्ता में रहिएगा ना, जब हम पावर में रहेंगे तो आपको जेल भेजेंगे। नहीं तो बोलिए मोदी जी से, पावर में जब नहीं रहेंगे तो जेल भेजने का किसी का ताकत नहीं है। चलिए, पावर में है जो जेल भेजने का ताकत रखते हैं, जो पावर में है जेल भेजने का ताकत रखते हैं। देखिए जी बताइए। जो पावर में है वो जेल भेजने का ताकत नहीं रखता है। हमारे देश में अभी जो सरकार चल रही है, जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, और हमेशा मोदी जी ने और नीतीश जी ने हमेशा कहा है कि ना तो हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। जो जुर्म करेगा उनका स्थान सलाखों के भीतर होगा। और ईडी और सीबीआई का जो छापा मर रहा है, किसके यहाँ जा रहा है? आप देखेंगे जो यूपीए गठबंधन के लोग थे और जो जिसे आज इंडी गठबंधन के नाम से जान रहे हैं, इनके लोगों ने जो 70 साल तक भ्रष्टाचार किया, अकुत संपत्ति अर्जित किया, और राजद के लोगों ने, आप देखिए राजद के जो कथाकथित युवराज हैं, जो नौवीं फेल हैं, और अपने कम उम्र में जब वो युवा अवस्था भी नहीं हुआ था, अकुत संपत्ति बना लिए। कहां से उनके पास इतना संपत्ति आया, ये चर्चा का विषय होना चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार को फिर ऐसा बीच में क्यों लगा कि फिर पलटी मार के उधर चले गए, फिर जब हुआ तो गए? देखिए ऐसा नहीं कह सकते हैं आप कि ऐसा लगा। सीधा सा बात यह है कि बिहार
को जिस जंगल राज से नीतीश कुमार जी ने उबारा था, नीतीश कुमार जी को बिहार किस हाल में मिला था, और बिहार को सजाने और संवारने की दिशा में नीतीश कुमार जी ने अपना हर कदम उठाया है। और अगर बिहार को सजाना पलटू राम है तो सच में हम हैं पलटू राम। बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाना अगर पलटू राम है तो निश्चित। चलिए, ये मान रहे हैं कि पलटू राम है, आप इस पर क्या कहेंगे? अब जब खुदे मान रहे हैं कि पलटू राम है तो क्या कहना है? बिहार को स्थानीय जंगल राज से बचाए हैं, बिहार को गरीबी से निकाले हैं, और बिहार को गरीबी से निकालने में, बिहार को जंगल राज से निकालने में अगर ये लोग कहते हैं पलटू राम, तो हम किस लिए पलटे? क्योंकि बिहार को हम फिर पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? देखिए फिर पलटेंगे कि नहीं? बिहार को सजाने और संवारने में नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है वो किसी ने नहीं किया है, और इन लोगों के पास कोई काम नहीं है तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं। चलिए, हम अब एक आपकी बात लेके चलते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस का बिहार में क्या विजन है, क्या रणनीति लेकर चुनाव में आ रही है? ये जो है 35 साल से लालू जी और नीतीश जी को देखते देखते जो है ना, लोग त्रस्त हो गया। लालू जी को हटा के नीतीश जी को बनाए। नीतीश जी अगर मान लीजिए कि लालू जी गलत थे, उनके जगह पर उनको लाया गया, फिर वो लालू जी के साथ जाते हैं, एक साल रहते हैं, फिर नीतीश जी बीजेपी के पास आते हैं, फिर एक साल के बाद में जो है वो लालू जी के पास आते हैं। तो ये तो अपने खुद जो है अस्थायी नहीं रह पाए हैं, तो ये देश के लिए क्या करेंगे, राज्य के लिए क्या करेंगे? हालांकि ये बात सच है कि विकास का कुछ प्रारूप बदला है, तो ये भी सच्चाई है कि पहले के दौर में जो टैक्स लगता था और आज के दौर में कितना टैक्स लगता है, इसको भी देखिए। सरकार जो है किसी न किसी बहाने से पब्लिक का पूरा पैसा ले लेती है। ये सरकार वास्तविक में सरकार नहीं है, ये व्यापारी है, व्यापारी है। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? कमलेश कुमार भगत। कमलेश जी, सरकार पूरी तरह से टैक्स ले लेती है, जनता का पैसा ले लेती है, क्या बोले? बड़े भाई संजय जी तो कहे कि टैक्स ले लेते हैं। आज एक एक आदमी के पास छोटे, जिनको कभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि मोबाइल भी लेके घूमेंगे, एंड्रॉयड मोबाइल लेके घूमते हैं, पैसा तो कमा रहे हैं। तो टैक्स लेना, सरकार टैक्स लेकर ही काम करती है। जंगल राज बनाना और टैक्स लेके जंगल राज का पैसा खा जाना, चारा का पैसा खा जाना, ये इन लोग का फितरत है। हम लोग का फितरत मांग कर लेते हैं और काम दिखाते हैं। अच्छा, स्थानीय मुद्दे कटिहार, मैं कटिहार विधानसभा क्षेत्र में हूँ, स्थानीय मुद्दों को किस तरह से पब्लिक के साथ आप इंटैक्ट कर रहे हैं? 2020 के मुद्दे कुछ और थे, 25 के कुछ और होंगे, क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे चूंकि है विकास ही है, तो विकास पर हम लोग अग्रसर हैं। विकास का डिफिनेशन थोड़ा बताएं। विकास का डिफिनेशन, सड़क नाला बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ। तो कटिहार में तो नाला जाम अभी भी होता है, पार्किंग की समस्या जी ना कहीं थोड़ा जाम है, उसको भी हम लोग सुधार लेंगे। काम प्रगति पर है और पुरजोर तरीके से प्रगति पर है। बड़ा ड्रेनेज बन रहा है 500 करोड़ लाकर, ये हमारे माननीय तारकिशोर प्रसाद विधायक ने किया है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे विधायक तारकिशोर जी ने लाया। तो और जितनी इंजीनियरिंग कॉलेज आई है, हमारे विधायक तारकिशोर जी ने लाया है। निश्चित ये भाजपा यहाँ और जदयू एनडीए पूरी तरह से मजबूत है, विकास के इस पर चल रहा है, और विकास हम लोग पर विकास से समझौता नहीं करेंगे। विकास से समझौता नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं हमारे युवा साथी, आप कटिहार के हैं? मनिहारी पंकज कुमार मनिहारी से हैं। क्या लगता है कि कटिहार विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ? शहर तो आना जाना रहता होगा, जाम की समस्या है? वैसे तो देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो जाम की थोड़ा बहुत समस्या है, तो ये तो जनता ही के कारण है, क्योंकि जनता जागरूक नहीं है, जिसके कारण से अभी ठेला लगाता है सड़क पर, अतिक्रमण कर रखा है, तो इस कारण से जाम है। कहीं ना कहीं यहाँ के जनता को भी जो है सजग होना पड़ेगा, अपना जिम्मेदारियों का वोट किस मुद्दे पर होना चाहिए? बिहार आज जिस स्थिति में है, 2020 में कुछ और था, 25 में कुछ और है, आपके लिए अहम मुद्दे क्या होंगे? देखिए, विकास का मुद्दा तो सब है ही है, पर यहाँ पे है क्या कि बिहार में क्या पूरा देश में जो शासन करने के लिए प्रशासन को बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है नेताजी जो है हमारे जो प्रशासक है उन पर जो है नकेल कसते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है, जो डीएम एसपी जो भी कुछ पदाधिकारी बड़े बड़े हैं, वे सभी पदाधिकारी किसी न किसी नेताजी के गिरफ्त में हैं, और वो भी मजबूर है। वो भी करे तो करे क्या, बस एक मतलब एस्टिमेट बनाना होगा, कुछ इस तरह से मुद्दा बनाना होगा
कि ये जो नेता जो सेवा के पक्ष से आता है वैसे सेवकों को जो कहते हैं वो करें। देखिए BMW न्यूज का ये खास कार्यक्रम माहौल कैसा है, स्पॉन्सर्ड बाय रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। हमारे साथ मौजूद हैं युवा साथी। कैसा माहौल है? सब तो भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ हैं, आप युवा हैं। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी जी हर बार हर मंच से कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी, हमने भर्तियां दी, और युवा उनके साथ इंटैक्ट भी लग रहे हैं। इस बैरियर को आप कैसे तोड़ेंगे? मेरिट वाले युवाओं को नौकरी रोजगार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन तेजस्वी जी जिस रोजगार की मॉडल की बात कर रहे हैं वो ये बताएंगे कि 4 साल में उन्होंने कौन सी डिग्री ले ली थी कि उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, और जमीन कि भाई डिग्री के लिए, जमीन के लिए कौन सी डिग्री लगती है? क्या आप नहीं, वो जो जमीन के बदले जो नौकरियां बांट रहे हैं, ये कहिए। और कौन सी डिग्री के तहत जो नौवीं फेल आदमी जो बिहार का नेतृत्व करने का जो सपना देख रहा है, तो कहीं ना कहीं हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं के मुंह पर तमाचे जैसा है कि हमारे बिहार गौरवशाली इतिहास जिस बिहार का रहा हो और जिसने पूरे विश्व को एक डेमोक्रेसी का मॉड्यूल दिया हो, उस बिहार का नेतृत्व एक 9वीं फेल लोग करे, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और जैसे लोग अगर ऐसा मंसूबा रखते हैं तो ये ताजुब की बात है। पहले तो देखिए ये कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उसको वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं आ सकती है। मेन यही चीज कहना चाह रहे हैं आप। चलिए हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम? जय नारायण झा। आप क्या भाजपा से? नहीं, मैं कोई पार्टी विशेष से नहीं। आप व्यक्तिगत आम आदमी? जी। चलिए आम आदमी की राय जान लेते हैं। क्या लग रहा है स्थानीय मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार के लिए क्या रहेगा? सदर की बात कर रहा हूं महोदय। सदर में कुछ समस्या है, जैसे कि यहाँ पे जितना भी ब्रिज वगैरह है ये सब संकीर्ण अवस्था में जाते जा रहा है, भीड़ बढ़ते जा रहा है। बेरोजगारी, शिक्षित बच्चे सब हैं, काफ़ी दूर दूर तक जाके मजदूरी करके अपना जीवन यापन, अभी के समय में देख रहा हूँ जो माध्यम है, बहुत स्थिति खराब है। हाँ, बच्चे को शिक्षित जो भी हैं उनका एक तो एम्प्लॉयमेंट का प्लान बहुत पुअर है बिहार में, जिसके चलते अभी बहुत सा बेरोजगारी। अभी अच्छे लड़के सब अपना छोटा तनख्वाह लेके किसी विशेष व्यक्ति फार्म में काम करके अपना यापन कर रहे हैं जीवन का। तो इस सब पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। नाली का समस्या स्थानीय है, यहाँ पे पानी, बिजली का भी बीच बीच में कट रहा है। अभी इतना बढ़िया बोल रहा है, पूरे बिहार में बिजलीकरण हो चुका है, मगर लाइन कटता है 2 घंटा 3 घंटा। आखिर क्यों करता है? जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप का आप दावा करते हैं, विकास की सरकार है, मानते हैं हम लोग अच्छी सरकार है, अच्छा कानून व्यवस्था है, जंगल राज, आप मानते हैं अच्छी सरकार है, लेकिन ये कटता है। ये तो चलिए एक सवाल और आपसे करते हैं। आप आम आदमी है इसलिए ये सवाल करना जरूरी है। तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आएगी, क्या वो अच्छी सरकार दे सकते हैं? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बट आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, ऐसा तो हमको जहां तक देख रहे हैं देश का स्थिति है, एनडीए और जनता दल यू की सरकार कंटिन्यू है। तेजस्वी में ऐसा कोई खास हमें नजर नहीं आता है। हाँ, पार्टी विशेष में यदि बाद में उनका प्लान बन जाए, ऐसा कोई विजन अभी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है उनके साथ इंटैक्ट नहीं है। अभी तक ऐसा विजन पूरे देश में या राज्य पढ़ा लिखा व्यक्ति इंटैक्ट नहीं हो पा रहा है। चलिए हम फिर से हमारे साथी का रुख करते हैं। सत्यम, ये बताइए, जब बात करते हैं, अभी मैं किसी बात कर रहा था तो मेरे जहन में बात आई, अचीवमेंट के तौर पे देखा जाता है कि कटिहार के कुछ ब्रिज पे जाके युवा सेल्फी लेते हैं, इसे अचीवमेंट मानेंगे आप? देखिए, जाम से निजात पाने के लिए ये सब ब्रिज बनाया गया है। सेल्फी लेना ये कोई का ये नहीं है, जाम से निजात मिलने के लिए है ये सब। और हम आपको बताते चले कि देखिए, जितना भी काम हमारे जो सदर विधायक ने किया है, चाहे आप सदर अस्पताल का हाल देख सकते थे, जिन अवस्था में सदर अस्पताल था, बहुमंजिला इमारत में भी है। कॉलेजें, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईआईटी कॉलेज, चौड़ीकरण, ड्रेनेज सिस्टम, और आप क्या चाहते हैं? बिजली देखिए, धीरे धीरे देखिए, अभी हम लोग विकासशील हैं, विकसित होने में समय लगेगा। हम लोगों को इसी सरकार के साथ चलना होगा, नहीं तो फिर वो जंगल राज लौट कर आएगा। विकासशील की बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आप इस पर? हम क्या बोलेंगे सर जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुंशी कुमार। कटिहार से हैं? सदर से हैं? चलिए, क्या लगता है जो बोल रहे हैं कि जाम की समस्या से निजात मिला, पार्किंग मिल गई, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब काम हुआ है? आप इंटैक्ट हैं? हुआ है आप हाँ, हुआ है, सब कुछ हुआ है। चलिए, और कोई हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे?
आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलेंगे कुछ? आप चाचा कुछ? यूपी के रहने वाले। चलिए, और भी हमारे साथ साथी हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं सद्दाम भाई, उनसे बात करते हैं। आइए, आप कहाँ पीछे छुप रहे हैं? ये बताइए, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, अभी पूरे देश में भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ है, माहौल उस तरह से बनाया जा रहा है हिंदुत्व का, क्या कोई डर जैसा माहौल है? देखिए, डर जैसा कोई माहौल नहीं है। सबसे पहली बात, मेरा नाम सद्दाम है। ये सवाल इसलिए से था? हाँ, मैं समझ रहा हूँ, ये सवाल इसलिए उनसे पूछा गया है। और जो लोग डर की बात करते हैं ना, ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम आज हिंदुस्तान में रह रहे हैं और बरसों से रहते आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की यहाँ मोहब्बत की बात करें तो हम लोग ईद में, बकरीद में या होली में, दीपावली में हमेशा हम लोग आज तक बचपन से लेकर अब तक साथ मिल के मनाया जा रहा है। अगर आज जिसको लगता है कि डर है तो ये उनका डर है, उनको है कि अपने दिल से ये डर निकालें और सब मिलजुल कर रहे हैं। अगर कोई भी इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं देश में तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा भ्रम नहीं फैलाना चाहिए देश में, और देश में कहीं एकता में कहीं कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसे कट्टरवादी लोग हैं जिनकी वजह से ये देश में ऐसा वायरस वक्फ संशोधन को लेकर जो तरह माहौल बना, उसको लेकर क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो एनडीए की सरकार है, एनडीए का जो यहाँ पे गठबंधन है, विधायक हैं या जो भी यहाँ पे हैं विधायक, इस बार उनको चुनौती मिलेगी अगर इस तरह की चीजें उठती हैं तो? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार कोई भी कदम उठाती है तो उनको भी बहुत बार, हजारों लाखों बार सोचना पड़ता है कि उनके किसी भी डिसीजन से समाज में लोगों के बीच, हिंदू हो या मुसलमान हो या अपोजिशन हो, सबको कुछ ना कुछ बहुत सारा परेशानी फेस करना पड़ता है और सरकार को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा इस चीज़ को। एक हमारे समाज में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल से एक हमारे इसमें कौम में बहुत लोग दुखी हैं कहीं ना कहीं, और इसका रिजल्ट क्या होता है तो कुछ दिन के बाद समझ में लोगों को आएगा, उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे ये सही हुआ है कि गलत हुआ है। आप जहां तक मुझे मालूम जदयू से? हाँ, मैं जदयू से अभी शिक्षा प्रकोष्ठ में प्रधान महासचिव हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं कि नाराजगी है वक्फ संशोधन को लेकर। अब आप बताइए कि 2000 कब से हैं सरकार में आप बिहार में? बिहार में हम लोग करीब करीब 15 साल से हैं। 15 साल से। मुझे ये बताइए, क्या यहाँ हिंदू खतरे में है? जी ना, ऐसा कहीं कुछ बात नहीं है। हमारे भाई साहब सद्दाम जी ने बहुत अच्छा शब्द कहा है कि निश्चित ही हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। वोट की परिभाषा को जो है आज नहीं बदला गया है, ये बहुत पहले से बदला गया है कि यादव का वोट। आज तो जाति समीकरण शुरू हो गया है, अब कहाँ जाएंगे? जो जाति पर बोलते थे कि यादव ये माई समीकरण मेरा है, हम लोग तो किसी समीकरण की बात नहीं करते, सीधे सीधे वोट मांगते हैं कि वोट दीजिए, हम विकास के आधार पर वोट मांगते हैं। आज एजुकेशन की व्यवस्था बोल दीजिए, चरवाहा विद्यालय कहाँ गया आपका? कौन सा चरवाहा के आपको आपने आईएएस और इंजीनियर बनाया है, डॉक्टर बनाया? आपने किसी को नहीं बनाया, आपने लूटने का काम किया, चारा का भी पैसा लूटने का काम। मिड डे मील के घोटाले पे क्या बोलेंगे? जी 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 कुछ बात विषय आता है, निश्चित ही है। जो भ्रष्टाचार की, मतलब भ्रष्टाचार कहीं रुक नहीं रहा है? नहीं, भ्रष्टाचार रुका है, हम लोग ने लगाम लगाया है। ये आज की बात नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार अभी चल रही है बिहार में, और 60 बरस जो जिसने राज किया, भ्रष्टाचार वहां से शुरू हुआ। हम लोग भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लगाए, कुछ बात अभी कमी रह गया है। निश्चित हम तो बार बार कह रहे हैं कि प्रगति पर हम लोग हैं। निश्चित ये एक एक आदमी को पकड़ा जाएगा, चाहे किसी भी दल किसी भी जगह से हो। हमारे साथ यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, श्री राजेश सिंह जी। यहाँ पर जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों में मैंने बहुत बारीक चीज देखी। यहाँ पर लोगों का पलायन पहला, दूसरा जो मैं देख रहा हूं, चूंकि सीमांचल क्षेत्र है, यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा है? क्या इसके पीछे मंशा गलत है? देखिए, कोसी सीमांचल का जो एरिया है, ये हर एक साल बाढ़ सुखाड़ की मार झेलता है। बाढ़ फ्लड आना नीति है यहाँ की, और जिस दरमियान बाढ़ आता है तो आप साल में कह सकते हैं 3 से 4 महीने 5 महीने जो भी यहाँ के लोग हैं वो पलायन करते हैं मजदूर, और वो अपने साथ बच्चे बच्चियों सबको लेके जाते हैं। तो इसके लिए ठोस नीति की जरूरत है। बातें बहुत होती है, ये बांध बनाया जाएगा, फैक्ट्री खोला जाएगा। पुराने जो फैक्ट्री थे, जो कल कारखाने थे, वो तो बंद पड़े हुए हैं। नए की तो बात छोड़ ही दीजिए आप। जितने भी पुराने फैक्ट्री यहाँ पे थे, अभी के समय में कौन सा फैक्ट्री चल रहा है? सभी बंद है।
जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, जो बच्चे हैं, युवा हो रहे हैं, युवा हैं जो आगे उम्र में जा रहे हैं, तो उनको तो काम चाहिए ही, और काम यहाँ मिल नहीं रहा तो दूसरे प्रदेश की ओर, दूसरे प्रदेश की ओर और दूसरे देश की ओर भी पलायन कर रहे हैं, और उसके आड़ में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो बढ़ते जा रहा है। युवतियों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है इस क्षेत्र से। जहाँ पे गरीबी, लाचारी, अशिक्षा ये जब जुड़ा हुआ है तो इससे ही निकल के कोई भी जो सामाजिक कुरीति है इसी से निकल के सामने आती है। खासकर जब पैसा होगा नहीं, सही तरीके से भोजन नहीं मिलेगा, सही तरीके से उसका लालन पालन शिक्षा नहीं होगा, तो वो दूसरे दलालों के चक्कर में पड़ के दलाल प्रलोभन देंगे, हम तुमको लेके जा रहे हैं मुंबई, दिल्ली, पैसा का लोभ, हाँ पैसा का लोभ देंगे, उनको लेके बाहर जाएंगे और वहाँ पे उनका ट्रैफिकिंग होगा, उनका शारीरिक शोषण होगा, उनको दूसरे देशों में भेजा जाएगा। ऐसे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं और बराबर ये होते आ रहा है, कई बार हम लोग उजागर भी करते रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम साथ में हमारे, आप युवा हैं, कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं और होता रहता है, क्यों नहीं अभी तक कोई कारगर सब, जबकि आपके तो विधायक हैं, आपकी तो सरकार है यहाँ पे, फिर क्यों नहीं रुक रहा है ये? देखिए, जब कोई नया मकान बनाना होता है ना, तो उसको नींव से खुदाई करके फिर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो लालू यादव और कंपनी की, भाई 15 साल कम नहीं हो, मैं बता रहा हूँ, एक एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके आज जो सड़क पुलिया या कॉलेजेस देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की जो बातें अभी चल रही है, ये वातावरण नहीं था अपने बिहार के अंदर, ये वातावरण बनाया जा रहा है और आप देखेंगे आने वाले समय में ये वातावरण तैयार होगा और जो पलायन की जो समस्या अभी दिख रही है, एक तो वो कमी आएगी और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि बिहार के लोग बिहार में ही अपने रोजगार के लिए बिहार में ही रहेंगे। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से वादा करना चाहता हूं कि हमारी जो एनडीए की सरकार है वो बिहार के एक एक व्यक्ति की चिंता करता है, बिहारी अस्मिता की चिंता करता है, बिहार के स्वाभिमान सम्मान की चिंता करता है। आपका क्या शुभ नाम हो? मेरा नाम अल्तमश दीवान है। अल्तमश सर, ये बताइए कि जो बात ये भाई साहब कह रहे हैं और हमारे जो समाज सेवी जिन्होंने मुद्दे को उठाया, मेरा सवाल सिर्फ यही है कि पलायन तो चलिए ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिस तरह से हो रही है उसको क्यों नहीं अभी तक रोका गया? ये तो जिनकी सरकार है वो लोग बताएंगे, शासन प्रशासन जिनके हाथ में है। अब आप कितना दिन लालू यादव का शासन के बारे में आप बोलेंगे, कितना रोएंगे? आपके पास 15 साल से ज़्यादा हो गया बिहार में, 15 साल क्या 20 साल होने को जा रहा है। तो अब आप दूसरे पर आरोप नहीं मर सकते हैं, आपको अपना काम करना है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी उठानी है। अब तो ये हालात ऐसे हो गए हैं कि जो मुद्दों पर राजनीति नहीं होती है, राजनीति को यहाँ वहाँ इधर उधर भटका दिया जाता है। जब तक नागरिक से जुड़े हुए सवालों पर राजनीति नहीं होगी तब तक लोगों की जो इच्छाएं हैं राजनीति से, देश से, समाज से, वो नहीं हो पाएगा। चलिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी दर्शक जुड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, हम अपनी बातें रखी, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कुछ और बातों को लेने का। हमारे साथ एक सर और मौजूद है। सर, आपका शुभ नाम? सत्येंद्र कुमार गिरी हुआ। क्या करते हैं आप? मैं रेलवे में हूँ। आप रेलवे में हैं। यहाँ पे लोकल की समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। कोसी सीमांचल है, बाढ़ से ग्रसित है, हर साल बाढ़ आती है। कोई यहाँ जैसे राजेश जी कहे अभी कि यहाँ कुछ भी नहीं है, न कोई फैक्ट्री है, न कोई इंडस्ट्री है, जो है बंद हो गई, जो है वो तो बंद हो गई। फिर यहाँ के लोग करेंगे क्या? अभी तो अधिग्रहण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, होने से थोड़े होगा जब तक वो एक्सिक्यूट नहीं होगा। हाँ, जब तक वो खुल के नहीं आता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए हम जनता से बात करते हैं। कौन बोल रहे थे, किनको बोलना है? क्या नाम हुआ? हमारा नाम दीपक कुमार शाह हुआ। क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोल रहे हैं जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार तो है, आज 5000 से प्लस टोटो चल रहा है। अचानक उस पे लाइसेंस लाओ, आरसी लाओ, ये लाओ। अब हम लोग जो गरीब हैं, इंश्योरेंस 7000 रुपया कहाँ से करवाएंगे सर? गाड़ी में मार मार के तोड़ देता है, गाड़ी के लिए कोई जगह नहीं है सर। गाड़ी जहाँ होता तहाँ पकड़ के रख लेता है। बताइए कौन कौन सहमत है इनसे भाई? यहाँ पे प्लस टोटो वाला कोई है नहीं तो सहमत कहाँ होंगे सर? देखिए सहमत है आप? सहमत है। क्या हो रहा है, दिक्कत क्या? बहुत दिक्कत होती है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है हमारे को। हम ट्रैफिक बता रहे हैं सर, बहुत प्रॉब्लम होती है। गाड़ी जहाँ लगा तो सवारी को उतारते साथ घंटा मारता है, क्या मतलब? वो तो आपकी यहाँ की लोकल समस्या है, लेकिन ये बताइए जो कह रहे हैं इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ज्यादा महंगी लग रही है? हमको कुछ महंगी नहीं लगी सर,
हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ये तो बोल रहे हैं महंगियाँ नहीं लगी। देखिए इसमें क्या है ना सर, बात जनता है 5 उंगली के बराबर है, थोड़ा सा माइक से 5 उंगली के बराबर है। अब इसमें किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, जैसे हमारे सरकार है इनमें किसी का काम अच्छा लग रहा है, किसी हमारे जैसे बीजेपी का सरकार का हमारा काम अच्छा है हमको लग रहा है, बात ये ना। तो अब ये जो हमको जो दिक्कत हो रही है, आज हमारे पास 2 परिवार हैं। अब लोकल प्रशासन से परेशान जी, हम अभी घर में है तो घर से ही परेशान होंगे ना सर, हम दिल्ली से थोड़ी परेशान होंगे। आपका क्या नाम हुआ? बोलिए क्या नाम हुआ? साहब हम रहने वाले यूपी के हैं, जो हमारी सरकार बाबा जी की है बहुत सही चल रही है। बाबा जी को ले आए यहाँ? नहीं सर, बाबा जी रहेंगे तो बाबा जी तो है हैं, हम यूपी के रहने वाले हैं। जो बाबा जी हमारे हैं बहुत सरकार सही है, जो अब बिहार में काम करने के लिए आते हैं वो पैसा सर नहीं मिल रहा है, ये नेता लोग सब बर्बाद कर दिया। तो आप यूपी से बिहार काम करने आए? जी सर, पलायन यहाँ से हो रहा है और यूपी के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। खैर अब हम इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहे हैं। हमारे साथ जितने भी भाजपा के, आरजेडी के, जेडीयू के जितने भी लोग जुड़े हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता, मैं सभी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबों ने मुझे समय दिया। हमारे खास कार्यक्रम रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स प्रेजेंट्स BMW न्यूज माहौल कैसा है, हम आपके बीच लेकर आए, आपके स्थानीय मुद्दे को एक एक करके गिनवाया। पलायन, रोजगार जो मुद्दे हैं, शहरी क्षेत्र में जो पार्किंग की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, कुछ लोगों ने कहा कि उसको जल्द किया जाएगा। अब ये कितना धरातल पर उतरता है ये सुनने वाले सुन रहे हैं ना बिहार की सरकार, तो आप भी सुनिए। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, हमने जनता की आवाज लिया, आपके लोगों की भी बात सुनी, उन तक भी आप, उनकी बात भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर आप जनता के साथ इंटैक्ट हैं तो काम करिए, वरना 2025 में टाटा बाय बाय। आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम बिहार में माहौल कैसा है। आपको अगर लगता है कि आपके क्षेत्र में हम आए और आपके क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों को उठाएं तो कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल को जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार, संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।